दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग होमवर्क सीरीज के 7वें दिन का, जिसमें कि पॉलिटी चैप्टर से आपका संविधान के मौलिक अधिकार को देखेंगे, जिसमें कि 25 प्रश्न हैं। इसका हम लोग विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि सीरीज में है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ताकि आपका जो संविधान का चैप्टर है वह प्रारंभ से लेकर के अंत तक आपका एक सीरीज में उसको पढ़ सकें। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, यह इसका मतलब क्या है, पहले ये इसको देख लेते हैं। मैग्ना कार्टा पहली बार आया कहाँ से शब्द? तो मैग्ना कार्टा का ऐसा मूल, अगर इसका मतलब देखेंगे तो अधिकार पत्र ही होता है। ठीक है, इसका हिंदी ही होता है अधिकार पत्र। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैग्ना कार्टा में क्या आंसर होगा। तो अधिकार मतलब आपका जो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 3 12 से 35, तो ये आपका मैग्ना कार्टा हो गया। लेकिन इसमें जो है मैग्ना कार्टा जो सबसे पहली बार है, यह इंग्लैंड के एक राजा थे। ठीक है, इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन। तो किंग जॉन जो है सामंतों के लिए या मजदूरों के लिए एक अधिकार पत्र लाया था पहली बार, जो कि 1215 ईस्वी में लाया गया था। वहीं से जाकर के आगे चल करके इंग्लैंड के संविधान बनने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो इसी वहाँ से ही मैग्ना कार्टा शब्द लेकर के आगे चलते चला गया, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? यहाँ पूछ रहा है किसके अधीन नहीं है। ठीक है, तो यह जो अनुच्छेद 25 है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो अभी भी बता देते हैं इसको। इसमें क्या है कि सभी व्यक्तियों के अंतःकरण, मतलब अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है, या धर्म को अबाध रूप से, मतलब बिना रोक टोक के मानने के लिए आचरण या उसके प्रचार प्रसार से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसको जो किसी भी धर्म को मानेगा, चाहे उसका आचरण करेगा, उसको मानेगा या उसका प्रचार करेगा, तो वो जो है आपका कुछ नियम के अधीन होगा, कुछ जो उसका है रूल के अधीन है, क्योंकि सबको समान रूप से देखना है। तो उसमें जो पहला है आपका लोक व्यवस्था है। ठीक है, लोक व्यवस्था। दूसरा है आपका, यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही है। ठीक है, नैतिकता है। इसके आधार पर आपको स्वतंत्रता जो है धार्मिक वो मिलती है। ठीक है, तीसरा है आपका स्वास्थ्य, मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे लोक व्यवस्था या नैतिकता, सामाजिक नैतिकता या स्वास्थ्य पर कोई भी तरह का हानि पहुंच रहा है। इसके अंदर ही रह कर के सारा कार्य होगा। और क्या है चौथा, मतलब उसे और भी बाकी जो मौलिक अधिकार हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसमें से आपका देखिए, लोक स्वास्थ्य मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था मतलब सार्वजनिक व्यवस्था। फिर आपका स्वास्थ्य दिया हुआ है, वहाँ भी स्वास्थ्य है। देखिए, सदाचार मतलब नैतिकता, सदाचरण या नैतिकता, तो ये तीसरा भी हो गया। लेकिन मानववाद का कोई उल्लेख नहीं है, मानववाद के अंतर्गत रह करके ऐसा हो, ये इसका उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो विकल्प के हिसाब से देखेंगे, इसमें पूछ रहा है वाद योग, अवाद योग, लचीले, कठोर। तो इसमें है वाद योग, मतलब इस पर न्यायालय में वाद या इसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, अवाद योग या लचीले। तो इसमें जो है यह इसका आंसर हो जाएगा वाद योग है। ठीक है, जिसमें कि आपका छः जो मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे लेकिन अभी 6 हैं। तो इसमें इसको अनुच्छेद 32 के अनुसार, अनुच्छेद 32 जिसको कि आप लोग उपचारों का अधिकार बोलते हैं ना, तो उपचार में क्या करेंगे? उपचार तभी होगा जब उस पर चर्चा होगा। तो उपचार के लिए क्या करेंगे कि आपको अगर लगता है कहीं पर कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे आप डायरेक्ट आप
उस सुप्रीम कोर्ट जा कर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, या वहाँ पर आप इसको वाद के लिए चैलेंज कर सकते हैं। और इसमें जो 226 है अनुच्छेद, वो आपका हाई कोर्ट के लिए आप इसको वादियों कर सकते हैं, वहाँ चैलेंज कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 29, अल्पसंख्यक 29, ये ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कराने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो यह जो है डी नंबर ऑप्शन, इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 30। ठीक है, ऐसा जो व्यवस्था है या अधिकार है, यह आपके अनुच्छेद 30 में है, ना कि 31 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, अवैध रूप से निरुद्ध पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित के लिए जारी की गई रीत है। मतलब अवैध रूप से गिरफ्तार किए किसी व्यक्ति की रिहाई जो है निश्चित की गई है, तो यह हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कि आप इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस इसी को बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसा कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है। आप देखिए, बंदी जिसको बनाया गया, प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको सामने लाइए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। यह जो है रीट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय या आपका उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है या याचिका जारी करता है, उसमें 5 में से ये 4 दिए हुए हैं, तो उसी में से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा किसी भी गैरकानूनी ढंग से अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, तो इसको अदालत जो है उस प्रशासन को जारी करेगा कि फलना व्यक्ति को आप सामने लाइए, अदालत के सामने पेश करिए और उसका जुर्म बताइए, ताकि उसका जो है निदान हो सके। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध कराता है। देखिए, पिछले प्रश्न पे हम लोग बात किया है, तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 30, अल्पसंख्यक वर्ग का जो शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहे उसको चलाना। ठीक है, यह सब अनुच्छेद 30 में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए, पहला शिक्षा पाने का अधिकार, यह एक मूल अधिकार है। काम पाने का, आपको काम हर एक व्यक्ति को समान रूप से समान काम मिलेगा, यह भी है। फिर है आपका संगम बनाने का अधिकार। संगम बनाने का अधिकार जो है, आप संघ तो बना सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर संघ आप बना सकते हैं, लेकिन उसको वैधानिक दर्जा मिलेगा, यह आपके अधिकार में नहीं है। ठीक है, संगम आप बना सकते हैं, लेकिन उसको दर्जा देगा, यह आपके अधिकार में नहीं है। बाकी आपका जो कोई वृत्ति है, मतलब वृत्ति मतलब हो गया यहाँ पर व्यापार, वृत्ति मतलब व्यापार, तो आप कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार जीने के लिए कोई भी व्यापार करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्न के हिसाब से। ठीक ना। नेक्स्ट है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किए गए। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो यह जोड़ा गया आपका 42 अमेंडमेंट में। तो यह कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। आप जानते हैं मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है। समता का अधिकार बिल्कुल है, 14 से 18 समता समानता का आपने पढ़ा है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी है, आप 19 से 22 आप पढ़े होंगे अनुच्छेद। हम जो बोल रहे हैं, अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आपके माइंड में छप रहा होगा। फिर है अगला नागरिकता का अधिकार, इसकी चर्चा आपने देखी होगी, कहीं पर नहीं है, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट है मिलान करना है,
पहला देखिए समानता का अधिकार, अभी चर्चा कर रहे थे। समानता का अधिकार किस में है? 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? ये आपका 19 से 22 है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार ये आपका हो जाएगा 29, 30। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 25 से 28। तो इसके हिसाब से क्या हो गया? 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में तो अनुच्छेद हो गया आपका 12 से 35, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो अभी जो आपको मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है वह है आपका 6, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय लागू हुआ था जब संविधान, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें कि आपने अगर 12 से 35 पढ़ा है तो उसमें से जो 31 और 19 का जो है एफ, 19 का 1 का एफ, ठीक है। तो इस दोनों को जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, इसको हटा करके 300 के ए के जो है अनुच्छेद में रख दिया गया है, ठीक है। तो इसको कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटाया गया था। हटाने संबंधी जब भी आए तो 44वां, अगर जोड़ने संबंधी आए तो 42वां, ठीक है। तो इसमें 7 से घट करके 6 मौलिक अधिकार हो गए, जो कि अभी वर्तमान में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? इसमें से जो विकल्प है इसमें से कौन परिवर्तनीय है, मतलब उसको चैलेंज किया जा सकता है, वो उसको बदला जा सकता है। तो इसमें है पहला नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आपने पिछले प्रश्न पे भी देखा होगा, वाद योग्य है। तो वाद योग्य होने के कारण यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है केवल, मतलब कहाँ किया जा सकता है? केवल राष्ट्रपति नहीं कर सकते, केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता, लेकिन संसद कर सकती है। केवल संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन देता है? जब किसी का मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में उसका निलंबन करना होता है तो उसका जो आदेश देगा वह राष्ट्रपति देगा, ठीक है। वह राष्ट्रपति देगा। अगर वह सर्वोच्च न्यायालय में या किसी न्यायालय में वह मौलिक अधिकार का उसका समाप्त करना है, उसको ऑर्डर दिया गया कि हाँ इसके मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाएगा, तो वह जो आदेश देगा उसको राष्ट्रपति देगा, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? इसमें है कानून का समान संरक्षण। सबसे पहले तो अगर विकल्प को छोड़ दीजिए तो आप जानते हैं समता समानता किसमें है? 14 से 18। तो यहाँ विकल्प भी उसी हिसाब से देखिए दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा आपका कि जब आप 14 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो पहला ही अनुच्छेद जो कि 14 है उसमें से आपको दिख जाएगा कि कानून का जो संरक्षण है एक समान रूप से, मतलब हर एक व्यक्ति को कानून की नज़र में बराबर देखा जाएगा, ठीक है। तो वह आपका अनुच्छेद 14 के तहत है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो जब आप 21 पढ़ेंगे तो उसमें वर्णित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो उसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति की मतलब विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन जीने की और उसकी जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है विकल्प में आप देखेंगे तो इसमें केवल कार्यपालिका, केवल विधायिका, केवल न्यायपालिका। तो इसमें जो है जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता कंडीशन चाहे जो भी हो, कार्यपालिका के साथ हो चाहे विधायिका के साथ हो, दोनों इसको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो व्यक्ति के, तो इसमें क्या हुआ
पिछले प्रश्न पे देखे थे आप, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसमें था? यह था आपका अनुच्छेद 21 में। तो उसी के तहत जो है विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं? इनमें से देखना है कौन सा सत्य नहीं है। चलिए देख लेते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, देखिए फर्स्ट ही आंसर हो गया। आपने पढ़ा होगा 19 का ए में बोलने की स्वतंत्रता या प्रवेश की स्वतंत्रता, उसमें भाषण या अभिव्यक्ति की अबाधित नहीं स्वतंत्रता दिया हुआ है। फिर है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये तो है ही, भारत भ्रमण, कहीं भी घूमने या ठहरने की। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी हो? कम से कम 14 वर्ष हो। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसमें से जो हमने पीछे अनुच्छेद 25 पर चर्चा किया था, अनुच्छेद 25 पर पीछे आप ध्यान दिए होंगे तो उसमें से जो लोक स्वास्थ्य था, ठीक है, लोक व्यवस्था था और सदाचार या नैतिकता था। तो जब 25 के अंतर्गत है तो इसमें से यह सभी पर प्रतिबंध लगा सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? देखिए इसमें से रीट जो है, रीट में से सरकारी पद को बचाने के लिए, तो इसमें से क्या करेगा? अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी, जो कि क्या है? क्यू वारंटो होता है अधिकार परीक्षा। मतलब क्या है कि इसमें सरकारी पद वाले व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से या किस शक्ति से यह काम किया है, ठीक है। तो यह अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार उसका पूछता है। इसमें से न्यायालय उससे, सरकारी कर्मचारी या सरकारी ऑफिसर से पूछता है कि आपने किस अधिकार से फलना काम किया है, तो यह अधिकार परीक्षा हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जिसको कि मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, तो यह तो होगा नहीं। मौलिक अधिकार से हटा करके आपको यह एक कानूनी अधिकार के तौर पर बनाया गया, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, तो यह एक बिल्कुल मूल अधिकार है, ऑप्शन बी, 6 से 14 के बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट है, किस वाद, अंतिम प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो मौलिक अधिकारों का जो संशोधन, इस पर तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ है अपने संवैधानिक संशोधन में। तो इसमें से जो संशोधन का जो अधिकार दिया हुआ दिया आपका केशवानंद बनाम भारती बनाम केरलवाद, जो कि कब हुआ था? लास्ट हुआ था 1973। यहीं पर से फिर मौलिक अधिकार पर चर्चा होना बंद हो गया, वाद होना बंद हो गया। तो इसमें क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ में, सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ बनी थी 13 न्यायाधीशों की, जिसमें कि कहा गया था कि संविधान संशोधन के अधिकार के तहत प्रतिबंध थोड़ा सा इसलिए लगाया गया कि मूल ढांचा छोड़ करके बाकी पर आप जो है संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मूल ढांचा से छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपकी पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत हो रही है, कहीं पर पढ़ने के तरीके में, तौर तरीके में, या किसी भी तरह की कोई परेशानी है, या समझ में नहीं आता है, या आपको और या हार्ड लगता है, या ज़्यादा आपको हल्का लग रहा है, तो इसके बारे में भी लिखिए कि आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं या क्या लेवल है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानी है उस पर हम लोग देखेंगे क्या करना है।